Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the constant in a C programming language. In this video we will discuss another type of token which is known as a identifiers in C. देखिए टोकन्स जब हमने डिस्कस किए तो टोकन्स में पहला टाइप हमने डिस्कस किया कीवर्ड्स, दूसरा हमने देखा कांस्टेंट, थर्ड टाइप ऑफ टोकन इज आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स refers to the name given to entity such as variable, functions, structure, arrays, etc. मतलब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जो कि आपको एरे हो या वेरिएबल हो या फंक्शन हो या स्ट्रक्चर हो, इनको एक नेम हम असाइन करते हैं, वो बेसिकली कहलाता है आपका आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड. लाइक कीवर्ड्स की हमने बात की, 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हमारे पास में थे सी प्रोग्रामिंग में, लाइक इंट, फ्लोट, केयर, इस तरह से. उसी तरह से आइडेंटिफायर्स भी हैं, बट आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड है. मैं अपना कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकता हूं. लाइक मैं लिख सकता हूं इंट नरगिश गुप्ता, ये मेरा खुद का आइडेंटिफायर हो गया, तो ये कहलाता है आपका आइडेंटिफायर. ये यूजर डिफाइंड हो सकता है और यूजर डिफाइन ही होता है. ये प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर कुछ भी नहीं होता है. प्री डिफाइंड यदि कुछ चीज है तो वो आपके कीवर्ड्स हैं. एन आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर सच दैट अपर केस लेटर हो सकता है, लोअर केस लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट्स हो सकती है, बट द स्टार्टिंग लेटर शुड बी आइदर अल्फाबेट होगा, या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, डिजिट नहीं हो सकता. ठीक है, तो स्टार्टिंग लेटर क्या हो गया आपका अंडरस्कोर, या फिर लाइक मैं इस तरह से लिख सकता हूं अंडरस्कोर NG, ठीक, और या फिर मैं लिख सकता हूं NG01, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, बट 01 NG मैं नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग. तो आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो अभी हम देखेंगे. बट यहां पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर, जिसमें हमने ये बोला है कि इंट बैलेंस और डबल टोटल. तो ये बैलेंस और जो टोटल है ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए. ठीक है, इन द अबव एग्जांपल बैलेंस एंड टोटल आर द आइडेंटिफायर्स एंड इंट एंड डबल आर द कीवर्ड्स, जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स हो गए. ये बैलेंस और टोटल हमने डिफाइन किया तो वो आइडेंटिफायर हो गया. एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स, मतलब कौन कौन से आइडेंटिफायर्स वैलिड होंगे और कौन कौन से इनवैलिड होंगे. ठीक है, तो दिस इज अ वैलिड, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है. आप देखें अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर से एंड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सम अंडरस्कोर 1 ये भी हो सकता है, एवरेज 1 हो सकता है, डिफरेंस अंडरस्कोर 1 हो सकता है. तो ये सारे के सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं. ये इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, लाइक कोई भी स्पेशल सिंबल का आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है, एक्स और हाइफन बाय, मतलब यहां पे ये स्पेशल सिंबल आ गया, ये इसका यूज नहीं कर सकते. कोई भी डिजिट आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते. ठीक है, यदि हमने बोला कि इंट और फिर से यहां पे हम इंट लिख दें तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी कैरेक्टर कीवर्ड्स हो गए, और कीवर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स हैं, बट हम आइडेंटिफायर्स को क्या बोल रहे हैं, वो अनरिजर्व वर्ड है. तो यहां पे कंपाइलर आपका एरर दे देगा कि ऑलरेडी ये रिजर्व्ड है और उसको आपने यूज कर लिया, तो इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद में केयर, इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते. और कोई भी लाइक प्लस माइनस ये सब आप यूज नहीं कर सकते. और एक और चीज, लाइक मैंने लिखा है अकाउंट और स्पेस और नंबर, तो ये भी इनवैलिड है, स्पेस नहीं आएगा कोई भी आइडेंटिफायर्स के बीच में. नाउ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर्स. तो आइडेंटिफायर्स को कंस्ट्रक्ट करने के कुछ रूल्स हैं. द रूल नंबर 1 इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर. ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं. इट शुड नॉट बिगिन विद द एनी न्यूमेरिकल डिजिट, मतलब 1 2 3 4 इससे ये स्टार्ट नहीं हो सकता. आइडेंटिफायर्स बोथ अपर केस और लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे इंट NG और यहाँ भी लिखा है इंट NG, यहाँ कैप्स में लिखा है, यहाँ हमने विदाउट कैप्स लिखा है. तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम आइडेंटिफायर है, ये अलग है, ये अलग है. ठीक है, देयरफॉर वी कैन से आइडेंटिफायर्स इज केस सेंसिटिव होता है. ठीक है, लाइक यदि मैं लिखूं N और G और मैं लिख दूं यहाँ पे N स्मॉल में और G, तो ये भी दोनों के दोनों आपके डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट हैं.
ठीक है। और यदि लिखें एन जी, ये भी डिफरेंट है, एन जी ये लिखें तो ये भी डिफरेंट है। सो कॉमास और ब्लैंक्स दोनों आपके आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। कीवर्ड्स जो 32 रिजर्व वर्ड्स हैं वो भी आपके आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। लेंथ जो है आइडेंटिफायर की वो 31 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा है नहीं, बट कंपाइलर यदि इससे ज्यादा करेंगे तो सम ड्यू टू सम रीजंस वहां पे एरर्स दे देगा। आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज अ मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपने लिखा फ्लोट या फिर इंट में आपने लिखा फैक्ट, ठीक है। तो अब यहां लाइक इंट आप यदि ए लिख लेंगे तो यदि कोई दूसरा उस प्रोग्राम को समझेगा। देखिए प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं, बेसिकली प्रोग्रामिंग का पर्पस ये है कि हम लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएं। जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वहां पे क्या होगा, यदि आपने इंट ए लिख दिया तो कोई, यदि आपने उस प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया और नया डेवलपर आके उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है तो उस नए डेवलपर को समझ में आना नहीं आएगा ए का मतलब क्या है। तो हम एक मीनिंगफुल वेरिएबल यूज करें, मतलब जो भी आइडेंटिफायर बनाए उसका मीनिंग हो। लाइक हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए तो फैक्ट, यदि हमें ऐड करना है तो ए डबल डी ऐड, तो इस तरह से, और शॉर्ट होना चाहिए और इजी टू रीड होना चाहिए। ये सारे रूल्स थे आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, दी वन इज अ इंटरनल आइडेंटिफायर और दूसरा एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स। बहुत सिंपल है। इंटरनल आइडेंटिफायर्स मतलब वो सारे जो मीन के अंदर हम जो भी डिक्लेरेशन करते हैं, लाइक मैंने मेन के अंदर इंट में कोई वेरिएबल लिखा, इंट नंबर या इंट डिजिट, तो ये लोकल हो गए, मतलब लोकल वेरिएबल है, लोकल में ही यूज कर रहे हैं हम, तो इंटरनल आइडेंटिफायर्स हैं। यदि हम ग्लोबली यूज कर रहे हैं या फंक्शंस के नेम्स वगैरह में हम यूज कर रहे हैं तो वो आपके एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो ये टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स हो गए। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछा जाता है और आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। लाइक दोनों लगभग सिमिलर चीजें हैं तो डिफरेंस क्या है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वो कीवर्ड्स जो हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, मतलब पहले से ही रिजर्व हैं। 32 कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी में पहले से ही रिजर्व हैं, उन सब का मीनिंग है कुछ ना कुछ। बट आइडेंटिफायर्स जो हैं वो रिजर्व नहीं है, वो यूजर डिफाइंड है। उसके बाद में जो कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस लेटर में ही लिखे जाते हैं, बट आइडेंटिफायर्स को आप लोअर केस और अपर केस दोनों में लिख सकते हैं। इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड इन सी कंपाइलर। कीवर्ड्स का मतलब पहले से ही डिफाइन होता है, बट यहाँ पे सी इसका मीनिंग पहले से डिफाइन नहीं होता, वो जस्ट एक नेम है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, लाइक हमने लिखा इंट, फ्लोट, ये डबल, ये सारे के सारे क्या है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, ब्रेक, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपका अल्फा न्यूमेरिकल होता है, मतलब ABC 1 2 3 ये सभी पॉसिबल है। इट डज नॉट कंटेन दी अंडरस्कोर कैरेक्टर, बट यहाँ पे अंडरस्कोर कैरेक्टर हो सकता है। डबल, इंट, केयर, ब्रेक एंड मोर आर दी एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड्स। और यहाँ पे हमने खुद ने, यूजर ने, लाइक टेस्ट, काउंट 1 2, हाई अंडरस्कोर स्पीड, अंडरस्कोर वैल्यू, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, आइडेंटिफायर्स के। कभी कभी दिमाग में ये क्वेश्चंस आता है कि मैंने लिखा यहाँ पर इंट और यहाँ पे लिखा वैल्यू, तो वैल्यू ये एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने, और यही मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफायर। तो दोनों ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर चीजें हैं, बट दोनों का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। लाइक मैं बोलूं कि माय नेम इज, ठीक है, मैं हूं और मेरा ये नाम है, तो मैं क्या हो गया, मैं मतलब एक ह्यूमन, ठीक है, एक इंसान, और मेरा नाम क्या हो गया, वो जस्ट मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरह से आइडेंटिफायर की भी मतलब है, आइडेंटिफायर का नाम होता है। वेरिएबल मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वो मेमोरी लोकेशन का नाम वो वेरिएबल कहलाता है। आइडेंटिफायर इज जस्ट द नेम गिवन टू द वेरिएबल, हम वेरिएबल को देते हैं। व्हाइल अ वेरिएबल रिप्रेजेंट अ मेमोरी फील्ड where some data is stored based on its data types,
उसके डेटा टाइप्स के बेसिस पे, लाइक हम लिखें इंट a, ठीक है, तो यहां पे मेमोरी एलोकेट हुई जिसका नेम है a और यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू है लाइक 10, तो ये 10 और किस तरह की, इंटीजर टाइप की, तो ये एक नेम हो गया जहां पर ये 10 वैल्यू स्टोर्ड है और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। बट आइडेंटिफायर की हम बात करें तो आइडेंटिफायर मतलब जस्ट ये a एक नेम हो गया, वो एक आइडेंटिफायर हो गया। It is just like what is the difference between you and your name? Your name is just a word that people call with you and while you are a human being, ये क्या हो गया, आप हो गए वो। तो ये आपका डिफरेंस है वेरिएबल और आइडेंटिफायर्स में। वेरिएबल से रिलेटेड अपन एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें वेरिएबल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लोकल है, स्टैटिक है, ग्लोबल है, बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। In next video, we will discuss the first program of C programming language. Thank you so much.